देखो, दो सदिशों का सदिश गुणन, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं या क्रॉस गुणन भी कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, कई नामों से इसको जानते हैं। तो दो सदिशों का सदिश गुणन एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है जिसका मान दोनों सदिशों के परिमाणों तथा इनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कोई दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हो, कोई दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हो, तो हम इसके सदिश गुणन को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होती है और दिशा एन कैप। वेक्टर ए का परिमाण ले लें ए, वेक्टर बी का परिमाण ले लें बी, और ये हो जाता है साइन थीटा कितना एन कैप। यह वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ये सूत्र है। दो सदिशों का सदिश गुणन का सूत्र होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। अब इस ये जो सूत्र, ये जो परिणाम मिला है, इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। तो सबसे पहला है, इसके लिए हम इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण इसका फैक्ट ये है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव सदिश राशि होता है। इसका जो गुणनफल होता है गुणनफल क्या होता है? यह सदैव क्रॉस गुणनफल। कौन सा गुणनफल? क्रॉस गुणनफल सदैव सदिश राशि होता है। सदैव सदिश राशि होता है। पहला इसका कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव क्या होता है? सदिश राशि होता है। दूसरा की बात करते हैं। दूसरा ये कहता है कि दो समांतर सदिशों का समांतर सदिशों का सदिश गुणन शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन शून्य होता है। कैसे शून्य होता है? मान लो हम दो सदिश ले लिए, ये हो गया वेक्टर ए और दूसरा हो गया वेक्टर क्या? बी, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है और समांतर है, तो समांतर किरणें एक दूसरे को कहीं काटती हैं क्या? नहीं काटती है ना। तो अगर नहीं काटती हैं तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा? 0 बनेगा। इनके बीच का कोण कितना बनेगा? 0। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हो तब इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0। तब हम ले इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा? तो ए बी साइन 0 इंटू एन कैप, और ए बी साइन 0 का मान कितना होता है? 0 इंटू एन कैप, और 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? 0। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब? जब दोनों सदिश क्या हो? एक ही दिशा में हो, या दोनों सदिश समांतर हो। दोनों सदिश क्या हो? समांतर हो। अब इस नियम का फॉलो करते हुए यदि अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें, 3 विमिंग
या x हो गया या y हो गया और क्या हो गया। तो अगर ये i कैप होता है, ये क्या होता है j कैप होता है, ये क्या होता है k कैप होता है। तो अगर इसी नियम को यहाँ फॉलो कराते हुए लें तो ये हम देखेंगे कि फिर किसी भी सदिश का उसी सदिश के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी तो जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सदिश स्वयं के साथ समदिश होता है, एक ही दिशा में होता है। अगर मान लो हम एक अगर सदिश एक वेक्टर ले लें, ये मान लो ये इसकी शीर्ष को दिखाता है, तो सदिश ले लें एक ए और दूसरा सदिश फिर वही ले ए, तो ये दोनों तो सेम हो गया ना, सेम डायरेक्शन में हो गया, समदिश हो गया। तो समदिश होगा तो इनके बीच का एंगल भी जीरो हो जाएगा, और जब इनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा तो ऑलरेडी तुम्हें नियम मालूम है कि समदिश या समांतर सदिशों का क्रॉस गुणन कितना होता है, जीरो होता है। तो इस नियम को अगर फॉलो कराएं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान भी कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। और इन्हीं का उपयोग करते हुए अगर हम इसका i j k यानी इसके एकांक वेक्टरों को लें तो इसी नियम का जब फॉलो करेंगे तो i क्रॉस i या j क्रॉस j या k क्रॉस k, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन जब हल करेंगे तो हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। आई जहाँ आई क्रॉस आई आएगा उसके जगह पर जीरो रख देंगे, जे क्रॉस जे आएगा उसके जगह पर जीरो रख देंगे, के क्रॉस के आएगा उसके जगह पर हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। अगली प्रॉपर्टीज की बात करें, परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश गुणन परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ले लेते हैं, मान लो कोई दो सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ये परस्पर लंबवत है। वेक्टर ए जो है वह बी के साथ बी पर लंबवत है, या बी जो है वो ए पर लंबवत है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हम ये कहेंगे कि ए जो है वो बी पर लंबवत है, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना 90 इंटू एन कैप, और ए बी साइन 90 का मान कितना 1 और इंटू एन कैप बराबर ए बी से में गुणा करेंगे तो कितना ए बी इंटू एन कैप। एन कैप तो एकांक वेक्टर होता है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो हो गया वह किसके बराबर हो गया, दोनों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर हो गया, दोनों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर हो गया। एक बार 1 मिनट देख लो, फिर आगे देखते हैं, मिटाना पड़ेगा। देख लिए, फिर आगे देखो। इसके
पांचवें फैक्ट की बात करते हैं। तो पांचवा फैक्ट क्या होता है कि दो परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल दक्षिणावर्ती पेंच के नियमानुसार निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। दो लंबवत सदिशों का ले रहे हैं तो ये मान लो ये हो जाएगा आई क्रॉस जे ले लें तो इसका वैल्यू के बराबर हो जाता है। आई कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? के कैप के बराबर हो जाता है। जे क्रॉस के का वैल्यू जो होता है वह किसके बराबर हो जाता है? आई कैप के। और के क्रॉस आई का मान जो होता है वह जे कैप के बराबर हो जाता है। आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर। ठीक है। और अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, जैसे ये साइक्लिक आर्डर में चलता है, साइक्लिक आर्डर का मतलब ये हुआ कि यहाँ मान लो आई कैप ले लें, यहाँ जे कैप और यहाँ क्या होगा? के कैप। तो साइक्लिक आर्डर ये कि आई के बाद जे आता है, आई के बाद क्या? जे, जे के बाद के के बाद आई, के के बाद पुनः क्या जाता है? तो ये साइक्लिक आर्डर में चलता है, आई जे के ऐसे। अगर हम इसका डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो इसमें दिशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें दिशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसमें जो वैल्यू होगा ना वो ऋणात्मक आने लगेगा। जब हम उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो इसका जो चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा, साइन जो होगा वो बदल जाएगा, चिन्ह माइनस में आना शुरू हो जाएगा। अभी आगे बताते हैं क्यों। तो अगर हम इसको आई क्रॉस जे है ना, तो अगर जे क्रॉस आई ले लें, क्या ले लें? जे क्रॉस, इसको पहले इसको बाद में, तो अब जे के बाद आई नहीं आता है, आई के बाद जे आता है, तो इसका क्रम बदल गया, इसकी डायरेक्शन बदल गई। तो ये प्लस के कैप जो था वो क्या हो जाएगा? माइनस के कैप के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार यह के क्रॉस जे आएगा तो यह किसके बराबर हो जाएगा? माइनस आई कैप के बराबर हो जाएगा। और अगर ये आई क्रॉस के हो गया तो यह किसके बराबर हो जाएगा? माइनस जे कैप के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? माइनस जे कैप के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। यह थोड़ा सा एंगल भी निकाल लो, एंगल भी देख लेते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी, छठवीं प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर दो सदिशों का अगर एंगल निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान माड ऑफ वेक्टर ए इंटू माड ऑफ वेक्टर बी। यह सूत्र होता है इसके बीच का कोण निकालने का। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और इसके बारे में मतलब ये जो फैक्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन हल करेंगे, इसका उपयोग करेंगे तो उसका फैक्ट और क्लियर हो जाएगा। बात समझ आई? तो यह इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुण। दो सदिशों के सदिश गुणनफल का गुण, तो ये किन किन गुणधर्मों का पालन करता है? तो दो सदिशों का सदिश गुणन के लिए निम्नलिखित गुणधर्म है। पहला, सबसे पहला तो ये है कि दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दो सदिशों का अदिश गुणन पढ़े थे तो उस दिन मैंने बताया था कि दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और उसको हमने प्रूफ करके भी दिखाया था। लेकिन यहाँ दो सदिशों का सदिश गुणन जो है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो देखते हैं पहला इसका फैक्ट।
यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यह इसका पालन नहीं करता। अर्थात अगर दो सदिश ले लें, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम कभी भी नहीं लिख सकते वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, कभी नहीं लिख सकते। ये दोनों कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। कैसे, अभी मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। मान लो दो सदिश ले रहे हैं, यह हमारा सदिश ए और यह एक सदिश वेक्टर बी है, इसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा का। तो यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालें तो हमारे पास इस नियम के अनुसार है क्या? ए बी साइन थीटा एन कैप, बोलो। और यहाँ से अगर हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मान निकालें तो अब हम इससे इसके बीच का कोण लेंगे ना, तो यह वाला कोण कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। एक पूरे सर्किल पे कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। तो ये अकेले थीटा हो गया, तो यह वाला कोण कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा होगा। तो ये बी क्रॉस ए ले लें तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बी ए साइन 360 माइनस थीटा इंटू कितना? एन कैप। तो ये तो दोनों स्केलर क्वांटिटी मिल जाता है, तो ये तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा ए बी। लेकिन साइन 360 माइनस थीटा चतुर्थांश में चला जाएगा और वहाँ साइन का मान क्या होता है? निगेटिव होता है। तो माइनस कितना हो जाएगा? साइन थीटा इंटू एन कैप। अब देखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ए बी साइन थीटा आया था और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मान माइनस ए बी साइन थीटा आ गया। तो क्या ये दोनों बराबर आया क्या? एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा क्या हो गया? निगेटिव हो गया। एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा निगेटिव हो गया, इसलिए ये कहाँ बराबर हुआ? ये बराबर नहीं हुआ। तो वेक्टर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये बराबर नहीं हो सकता। और वही नियम अभी हमने बताया था इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में, यही हमने कहा कि अभी आगे इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जैसे ही उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, जैसे ए क्रॉस बी लिए थे तो पॉजिटिव आया, और जैसे हमने बी क्रॉस ए ले लिया तो क्या आ गया? निगेटिव आ गया। क्यों आ गया? मैंने दिखा दिया। क्योंकि एंगल जो होता है वो घूम जाता है, उल्टा बन जाता है, और जब उल्टा बन जाता है ना तो साइन का जो चतुर्थांश में मान जो होता है वह निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान निगेटिव होता है, इसकी वजह से माइनस हो जाता है। अगली प्रॉपर्टीज की बात करें, ये पहला था। दूसरा सदिशों का सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। सदिशों का सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है, लेकिन उनकी दिशा ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर मान लो यह हो गया वेक्टर ए, तीन वेक्टर ए बी और सी के लिए वेक्टर ए क्रॉस अगर हम वेक्टर बी धन वेक्टर सी ले लें तो यह हम इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी क्या कर देंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी धन कितना? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यानी ये अलग अलग बढ़ जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो हम इसको बी क्रॉस से ही कर देंगे, ये सोच करके तो मल्टीपल है ना, नहीं। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सदिशों का जो गुणनफल होता है या सदिशों का योग जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी होता है, उसको हम साधारण बीजगणित के द्वारा नहीं कर सकते। उसको हम साधारण बीजगणित के द्वारा नहीं कर सकते। उसके लिए जिस गणित का प्रयोग किया जाता है उसको हम वेक्टर बीजगणित कहते हैं। कौन सा गणित कहते हैं? वेक्टर या सदिश बीजगणित कहते हैं। तो उन नियमों का पालन करेंगे तो इसमें डायरेक्शन का बहुत अहम रोल होता है। तो अगर ए से क्रॉस कराना हो तो यह हो जाएगा ए क्रॉस बी धन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी धन कितना हो जाएगा? ए क्रॉस सी हो जाएगा। एक बार देखो प्रॉपर्टीज, फिर आगे आते हैं।
गया। तीसरे की बात करते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल किसी अदिश के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल किसी अदिश के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात कोई दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी और कोई अदिश राशि m हो। अदिश राशि क्या हो? m हो। तो हमने बताया क्या कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट किसी अदिश राशि के लिए साहचर्य नियम का पालन करता है। मतलब m इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाए, या इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर ए क्रॉस बी इंटू एम इंटू वेक्टर बी बराबर एम ए क्रॉस, यह साहचर्य नियम को दिखाता है। मतलब m एक अदिश राशि हो और वो है a के साथ जुड़ा हो और उसका b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो हम a को b के साथ भी लेकर क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, या m को अलग लेकर a और b दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। यह इसके साहचर्य नियम के गुण को दर्शाता है, बताता है। अगली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। चौथा, इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है इसके प्रॉपर्टीज का, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इसके प्रॉपर्टीज का, चाहे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो, दो सदिशों का अदिश गुणन हो या दो सदिशों का सदिश गुणन हो, इसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। अगली प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी एकांक वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी यह एकांक वेक्टर हो, एकांक सदिश हो, तब ए क्रॉस बी क्या मिलेगा भाई? तब ए क्रॉस बी बराबर मिल जाता है, ये क्या होगा? मॉड ऑफ ए ना, मॉड ऑफ बी इंटू कितना? साइन थीटा एन कैप। मॉड ऑफ वेक्टर एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर उसको कहते हैं जिसका परिमाण एक हो जाता है, तो इसका परिमाण एक हो जाएगा, इसका भी परिमाण एक हो जाएगा, इंटू साइन थीटा एन कैप, या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, 1 से साइन थीटा में गुणा करेंगे तो साइन थीटा कितना? एन कैप। यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड ले लें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ले लें, परिमाण ले लें, तो इसका भी हमें परिमाण लेना पड़ेगा, साइन थीटा इंटू एन कैप, या मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा वह उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो साइन थीटा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड लेंगे, परिमाण लेंगे, तो एन क्या है? एक एकांक वेक्टर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1, या मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के। मतलब कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो एकांक वेक्टर हो, दो वेक्टर ए और वेक्टर बी कौन से वेक्टर हो? एकांक वेक्टर हो, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो परिमाण होता है वह साइन थीटा के बराबर हो जाता है। दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो परिमाण होता है वह साइन थीटा के बराबर हो जाता है। यह इसका बेसिक नियम था। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आई? थोड़ा सा एक बार देख लो इसको।